इसराइल ने ऐलान किया है कि वो उसके चेकपॉइंट से होकर गाजा जाने वाली ह्यूमैनिटेरियन एड को रोक रहा है। इस ऐलान के बाद गाजा के बाजारों में पैनिक बाइंग शुरू हो गई है। ये ऐलान मुस्लिमों के होली मंथ रमजान की शुरुआत में आया, जब मुस्लिम सूरज उगने से लेकर सूरज डूबने तक रोजा रखते हैं और शाम को मिल बैठकर खाना खाते हैं। इस साल रमजान इसराइल और टेररिस्ट डेजिग्नेटेड हमास के बीच 16 महीनों से चल रही भारी लड़ाई के बीच आया है। The closure of the crossing has a negative impact on us as displaced people who have returned to Gaza City. It's the month of Ramadan and we are in need of many things. My house was bombed and destroyed. I have nothing and there is nothing in Gaza. Everything is expensive and not available. इसराइल का कहना है कि अभी गाजा में इतना खाना होगा जो महीनों तक चल सके। इसराइल और हमास के बीच दूसरे स्टेज की सीज फायर हॉस्टेज रिहा करने की नेगोशिएशन लड़खड़ाने के बाद ये ह्यूमैनिटेरियन एड काटी गई है। 7 अक्टूबर 2023 को सदर्न इसराइल पर हमले के बाद हमास ने 250 हॉस्टेजेस को कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद से शुरू हुई जंग से हजारों फिलिस्तीनी और 1700 से ज्यादा इसराइलियों की मौत हो गई। अब तक 147 हॉस्टेज जिंदा वापस इसराइल आ चुके हैं। इनमें से ज्यादातर हमास से हुई सीज फायर डील में शामिल थे। इसराइल ने भी करीब 2000 कैदियों को रिहा किया है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि एड में कटौती करने का कदम हमास को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट एनवॉय स्टीव विटकॉफ के प्रपोज्ड मौजूदा सीजफायर डील को जारी रखने के लिए मजबूर करने के लिए उठाया गया है। Israel has decided to stop letting goods and supplies into Gaza, something we've done for the past 42 days. We've done that because Hamas steals the supplies and prevents the people of Gaza from getting them. It uses these supplies to finance its terror machine, which is aimed directly at Israel and our civilians. कई इजरायली प्राइम मिनिस्टर की इस हार्ड लाइन पॉलिसी के साथ हैं, लेकिन बचे हुए 63 हॉस्टेजेस की फैमिलीज को डर है कि गाजा जाने वाली एड रोकने से हॉस्टेजेस को और तकलीफ हो सकती है और 500 दिन से हमास के कब्जे में रहने के बावजूद उनकी रिहाई में खलल पड़ सकता है। Holding the humanitarian aid trucks from entering Gaza is also affecting our hostages. We know for a fact that the hunger in Gaza affects them directly. And we know from the people that came back and gave testimonials, our hostages are getting harsher treatment. हमास, अरब मुल्क, यूनाइटेड नेशंस और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने एड शिपमेंट रोकने पर इसराइल को कंडेम किया है और इसराइल पर सीजफायर की शर्तें तोड़ने का इल्जाम लगाया है। इसी हफ्ते अरब लीग इसराइल और हमास के बीच जंग खत्म करने पर बात के लिए इमरजेंसी समिट करेगी। ये थी वीओए के लिए लिंडा ग्रेटस्टीन की रिपोर्ट।